नमस्कार, मैं राजीव हूँ। आपका स्वागत है ज्ञान भंडार में। और मैं नीलम हूँ। आइए ज्ञान और समझ की इस यात्रा को साथ शुरू करें। तो नीलम, आज का टॉपिक क्या है? चैप्टर 8 इंश्योरेंस सेल्स साइकोलॉजी, LIC एजेंट्स के लिए हाई क्लोजिंग स्ट्रैटेजी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम बिक्री यानी सेल्स की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक पर गहराई से बात करेंगे। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ बॉक्सिंग। जी। ये सिर्फ एक सेल्स स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये ग्राहक के मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, खासकर LIC जैसे भरोसेमंद ब्रांड के एजेंटों के लिए। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये तकनीक कोई दबाव या चालाकी के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है ग्राहक के मन से अनिश्चितता को एक एक करके हटाना, ताकि वे सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस करते हुए निर्णय ले सकें। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को परत दर परत खोलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि बीमा जैसे निर्णय ज्यादातर भावनाओं से लिए जाते हैं और बाद में हम तर्क से उन्हें सही ठहराते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैंने गणित देख के पॉलिसी ली। हाँ बिल्कुल, बल्कि वो कहते हैं अब मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। ये 100% सच है। यहीं पर एक एजेंट का असली काम शुरू होता है। उसे 3 भावनात्मक स्थितियों को नियंत्रित करना होता है। पहला है पूर्ण निश्चितता, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी मतलब एजेंट को खुद अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा होना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं, इस बात पर भी कि ये प्रोडक्ट उस ग्राहक के लिए बिल्कुल सही है। सोचिए, अगर एजेंट खुद ही बात करते हुए शायद या मुझे लगता है जैसे शब्द इस्तेमाल करें, ये उसकी आवाज में घबराहट हो, तो ग्राहक कैसे भरोसा करेगा? सही बात है। एक शांत स्थिर आवाज ग्राहक के अवचेतन मन को एक सुरक्षा का सिग्नल भेजती है। ठीक है, तो पहली चीज हुई एजेंट का अपना आत्मविश्वास। दूसरी क्या है? मैंने रणनीतिक कमी या स्ट्रेटेजिक स्कार्सिटी के बारे में सुना है। ये सुनने में थोड़ा दबाव बनाने जैसा लगता है ना? हाँ, और यहीं पर नैतिकता की लाइन बहुत पतली हो जाती है। झूठी स्कार्सिटी, जैसे ये स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ आज के लिए है, वो गलत है। ओके। लेकिन स्ट्रैटेजिक स्कैसिटी का मतलब है ग्राहक को एक असली वजह बताना कि फैसला टालने से उसका क्या नुकसान हो सकता है। जैसे अगले महीने आपका जन्मदिन है, उसके बाद प्रीमियम हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। ये एक तथ्य है, दबाव नहीं। अच्छा। या फिर अभी आपकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, इसलिए आपको बेस्ट रेट मिल रहा है। 6 महीने बाद की कोई गारंटी नहीं ले सकता। समझ गया, मतलब सच्चाई के साथ एक अर्जेंसी बनाना। और तीसरा जो बहुत जरूरी है, वो है निरस्त्र करने वाली प्रतिक्रिया, द डिसआर्मिंग रिस्पॉन्स। जब ग्राहक कहता है मेरे पास पहले से ही पॉलिसी है या एजेंटों पर भरोसा नहीं है, तो उनसे बहस नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है? सहानुभूति दिखानी है। आप कहेंगे मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। कई जिम्मेदार लोग सही प्लानिंग से पहले ऐसा ही सोचते हैं। अच्छा। ये सहानुभूति ग्राहक के विरोध को तुरंत कम कर देती है। ये तो बहुत शक्तिशाली है। मतलब आप बहस करने के बजाय उसके साथ हो लेते हैं। एग्जैक्टली। तो अब आते हैं बॉक्स बनाने के विचार पर। कल्पना कीजिए कि ग्राहक एक चौकोर मैदान में खड़ा है। अगर एक भी तरफ खुली रह गई तो वह मैं सोच कर बताता हूँ कहकर निकल जाएगा। बिल्कुल, हमें चारों तरफ से उन बाधाओं को बंद करना है। तो ये 4 बाधाएं हैं क्या? पहली बाधा है तार्किक बाधा, द लॉजिकल बैरियर, मतलब दिमाग। इसमें प्रीमियम, लॉन्ग टर्म फायदे, टैक्स लाभ, ये सब शामिल है। अच्छा। यहाँ लक्ष्य ग्राहक से ही यह स्वीकार करवाना है कि हाँ, कागज पर तो ये मेरे परिवार के लिए सही लगता है। ठीक है। और दूसरी, मेरे ख्याल से वो सबसे शक्तिशाली बाधा होगी, भावनात्मक बाधा, दिल वाली। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, द इमोशनल बैरियर। बीमा नंबरों के लिए नहीं, लोगों के लिए खरीदा जाता है। एजेंट को ग्राहक को भविष्य की कल्पना करानी चाहिए। जैसे सोचिए, अगर आप आसपास न भी हों तब भी आपके बच्चे की पढ़ाई बिना रुके चलती रहे। ये बात तो असर करती है। जब ग्राहक उस एहसास को जी लेता है तो ये दूसरी दीवार भी बंद हो जाती है। ठीक है, तो लॉजिक और इमोशन हो गया। तीसरी बाधा कौन सी है? तीसरी बाधा है विश्वास प्रणाली की बाधा, द बिलीफ सिस्टम बैरियर। हर ग्राहक की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं। जैसे मुझे जोखिम पसंद नहीं, या मुझे सरकारी संस्थानों पर भरोसा है। अच्छा, यहाँ तो LIC की अपनी एक ताकत है। बिल्कुल। एजेंट को बस उत्पाद को ग्राहक के मूल्यों के साथ जोड़ना होता है कि ये स्थिरता है, कोई सट्टेबाजी नहीं।
और चौथी बाधा है योग्यता की बाधा, क्वालिफिकेशन बैरियर। ये एक रियलिटी चेक है। मतलब क्या ग्राहक लंबी अवधि तक भुगतान कर सकता है, क्या उसे वास्तव में जरूरत है, और क्या निर्णय लेने का अधिकार उसी के पास है। ये वो जरूरी पॉइंट है। अगर ग्राहक सही नहीं है तो जबरदस्ती बेचने की कोशिश करने से बेहतर है कि विनम्रता से पीछे हट जाएं। सही है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में ब्रांड को नुकसान ही पहुंचाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये चारों दीवारें बन गई, लेकिन फिर भी जब कोई ग्राहक नहीं कहता है तो इसका मतलब है कि कोई एक दीवार अभी भी खुली है। बिल्कुल सही, और यहीं पर लूपिंग की तकनीक काम आती है। इसे थोड़ा और समझाइए, ये लूपिंग क्या है? देखिए, अगर ग्राहक कीमत पर आपत्ति जताता है तो आप तर्क मतलब लॉजिक पर वापस जाएं ओके। और लंबी अवधि के मूल्य को और मजबूत करें। ओके। अगर वो देरी करने की बात करता है तो आप भावनाओं इमोशन पर वापस जाएं ओके। और भविष्य के परिणामों की एक तस्वीर दिखाएं। मतलब जब तक सभी रास्ते बंद न हो जाएं, शांति से लूप करते रहना है। जी, बहस नहीं करनी, बस समझना है कि असली आपत्ति क्या है और उसे संबोधित करना है। और ये पेस लीड क्या है? ये आपत्ति संभालने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। कैसे? सबसे पहले पेस। आप भावनात्मक रूप से सहमत हो। हाँ, शुरुआत में प्रीमियम ज्यादा लग सकता है। फिर से पेस, उनकी भावना को मान्यता दे। अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा ही महसूस करेगा। ठीक है। और फिर लीड, अब अपनी बात की ओर ले जाएं। और यही कारण है कि ये प्लान छोटी अवधि के विकल्पों की तुलना में लंबे समय में बेहतर काम करता है। अच्छा। जब ग्राहक को लगता है कि उसे समझा जा रहा है तो उसका विरोध अपने आप खत्म हो जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि बॉक्सिंग का मतलब हेरफेर करना या झूठा दबाव बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। झूठा आग्रह ब्रांड की प्रतिष्ठा, विश्वास और भविष्य के रेफरल को मतलब हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। नैतिकता सबसे ऊपर है। अगर सभी कोशिशों के बाद भी बॉक्स बंद नहीं होता है तो विनम्रता से बातचीत समाप्त करें। दबाव नहीं, बल्कि स्पष्टता छोड़कर जाएं। एग्जैक्टली। सही कहा, क्योंकि कई बार बिक्री कुछ महीने बाद होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एजेंट ने सम्मान के साथ बातचीत समाप्त की थी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आर्ट ऑफ बॉक्सिंग एजेंटों को सिर्फ पॉलिसी समझाने वाले से एक डिसीजन आर्किटेक्ट, निर्णय निर्माता में बदल देती है। ये उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर और एक भरोसेमंद सलाहकार बनाती है। और जब ये सही तरीके से किया जाता है तो ग्राहक को ये महसूस नहीं होता कि उसे कुछ बेचा गया है। उसे लगता है कि उसका मार्गदर्शन किया गया है, उसकी सुरक्षा की गई है और उसका सम्मान किया गया है। हाँ, जो कि LIC की असली भावना है। आज की चर्चा से जुड़ा एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। क्या बिक्री की ये मनोवैज्ञानिक तकनीक सिर्फ बीमा या सेल्स तक ही सीमित है, या हम इसे अपने दैनिक जीवन में दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए भी नैतिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इस पर अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।